7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। देखने के लिए तो इस घर में, जहाँ पर मैं, मेरा भाई और मेरे दादा दादी रहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। देखा जाए तो कई बदलाव हो चुके हैं इन 7 सालों में, हमारे अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, बातों के अंदर। लेकिन जो एक चीज़ नहीं बदली, और वो है मेरे दादा दादी के अंदर कुछ नहीं बदला एक्चुअली। वो वैसे ही हैं जैसे 7 साल पहले थे। पता है क्यों? ये बात ऐसी है कि जब भी मेरा भाई बाहर चला जाता है कई दिनों के लिए, घर से बाहर महीने भर चला जाता है, मैं अकेला रहता हूँ। देखा जाए तो लोग तो यही कहते हैं कि तू अकेला रहता है, बट नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। मेरे साथ मेरे दादा दादी रहते हैं और वो हमेशा रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि तू बकवास कर रहा है, अकेले रहते रहते पागल हो गया है। लेकिन ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ बैठते हैं, खेलते हैं, मेरे साथ बातें भी करते हैं, और जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे बगल में बैठे रहते हैं। अब जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तब भी मैं अपने दादा और दादी के साथ हूँ। मेरे माँ बाप के ख्वाबों में वो कभी नहीं आए, न हमारे पुश्तैनी घर में है वो। कई लोग कहते हैं कि उनको मुक्ति दे देना चाहिए सुदर्शन, बट मुक्ति किसे दूं मैं? किसे मुक्ति दी जाती है? जो मर जाता है उसे, या जो अमर हो जाता है उसे? मुक्ति मुक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं अपने दादा दादी को नहीं दे सकता। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने उनको कहा है कि आप चले जाइए, आपका काम पूरा हो गया। 20 साल से 20 साल से वो मेरे साथ हैं, या यूं कहिए कि 20 साल हो गए हैं उनको मरे हुए, लेकिन वो आज भी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने बैठ के मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये बात तब से शुरू हुई जब मैं गुजरात में पढ़ता था, क्लास 8 में। और ये ऐसी बात है कि जो मेरी खुद की आप बीती है। मैं एक दिन ऐसे ही शाम के वक्त हमारे गांव में एक कुएं के पास पानी भरने गया। मेरे साथ मेरे चाचा का लड़का, मैं और मेरा भाई था। कुएं में जब हम पानी लेने गए, शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने एक बहुत बड़ी सी मूर्ति देखी, जो कि संगमरमर जैसी खूबसूरत सी मूर्ति। उस मूर्ति के बाल पानी में भीगे हुए थे और वो बढ़ते ही जा रहे थे। उस मूर्ति की आंखें भी थी, हंसती हुई, बहुत सुंदर, बहुत ही चमकीली। और जब वो मूर्ति मुझे देखकर हंसने लगी, या यूं कहिए कि मैं इतना आकर्षित हो गया कि उस मूर्ति को लेने के लिए मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया कुएं में, कुआं और गहरा होता गया। जैसे ही मुझे पता चला कि कुआं गहरा होता जा रहा है, मैं अपनी सद्बुद्धि खोते जा रहा हूँ, उसी वक्त मेरे भाई ने और मेरे चाचा के लड़के ने तुरंत मुझे पीछे पकड़ लिया। मैं डर गया था, मैं बहुत इतना डर गया कि मैं भागते भागते एक्चुअली अपनी नानी के पास गया और मैंने अपने नानी को यह वाक्य बताया कि मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद आज तक कभी ना हुआ हो। और तब से ये बात मेरे दिल में छुपी हुई है, दबी हुई है, कि ये बात को मैं बताना चाहता हूँ। कई लोगों को बताया, कई बाबाओं को दिखाया, कई तांत्रिक को भी दिखाया, कुछ ताबीज पहने, कुछ नींबू और ना जाने कितने झाड़ फूक किए। लेकिन हाँ, आप सबके सामने अगर मुझे ये बताते हुए कोई गिला या कोई शिकवा या किसी तरह का कोई डर नहीं, यस, मैं वो हूँ जो उन लोगों को देख सकता हूँ
जो आम आदमी नहीं देख सकते, जो यूं पल भर में धुआं हो जाते हैं। हम जैसे आम आदमियों जैसे ही हम बीच रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, खेलते हैं, बातें भी करते हैं। बट इतनी सी बात है कि उन बातों को समझने के लिए मेरे पास वो शक्ति नहीं है। ना मैं उन बातों को समझ सकता हूँ और ना ही उनके इशारों को। बट ये बात जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप यकीन मानिए, मैं उन लोगों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे आप सब जिंदा मेरे सामने हैं। वाक्य बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मेरी खुद की आप बीती है, जो मैं बताना चाहता हूँ। और आगे आने वाले कई एपिसोड्स में हम कुछ ऐसी बातों को सुनेंगे, महसूस करेंगे, जहाँ पर आप, मैं और मेरी आप बीती होगी। ये आज का पहला एपिसोड है जहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन अलौकिक शक्तियों का भी एक अपना वजूद होता है, और मुझे नहीं मालूम कि इन्हें छेड़ना चाहिए कि नहीं, या हमें ये बर्बाद कर सकती हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, ये शक्तियाँ होती है, और इन शक्तियों को आप या मैं जितना दूर रहे उतना अच्छा। लेकिन फिलहाल तो अभी तक मुझे कोई ऐसी शक्ति नहीं मिली जो किसी का बुरा कर सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू SOS। हैव अ ग्रेट टाइम।